हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। तो दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो यहाँ पे काफ़ी बिग अपडेट है दैट इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन फॉर मेजर रेसिडुअल इश्यूज डिस्कशन जो अभी हुए हैं एंड 9 यूनियंस की जो अभी टॉक रही है उसका ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पे दोस्तों आउट हो चुका है 13 जनवरी का। तो ऑफिशियली अपडेट में तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी लंबा सर्कुलर है। व्हाट हैपन्ड येस्टरडे, क्या क्या रहा उसकी हैपनिंग की फुल यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है बाय मिस्टर संजीव के बांदलिश जो कि कन्वीनर है यूनाइटेड फार्मा बैंकिंग यूनियन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट नाउ ऑन द स्क्रीन्स यूनाइटेड फार्मा बैंकिंग यूनियन का जो सर्कुलर है। सो उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक और शेयर जरूर कर देना। इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 जनवरी का जो सर्कुलर है नेम ऑफ द यूनियन। तो यहाँ पे 9 यूनियंस की दोस्तों आप लिस्ट देख सकते हैं एंड नेम ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स में आप देख सकते हैं श्री CHB की जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के एंड श्री संजीव के बांदलिश जी जो कि जनरल सेक्रेटरी NCB एंड कन्वीनर ऑफ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन के। तो देख सकते हैं आप इसमें ये सर्कुलर किन किन को रेफर करा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कुलर रेफर करा गया टू द चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्ल्ड फ्रॉड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स मुंबई एंड सेकंड CLC को तो यहाँ पे इन्हें लेबर ब्यूरो को तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को तो ये रेफ़र करना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। तो ये टू इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को रेफ़र करा गया IBA एंड CLC। So in accordance with the pensioners contained in subsection 1 of section 22 of IT Act 1947, we hereby give you notice for the members of the constituents of Union of United Pharma Banking Union के जो आपको पता है यही BEA इसमें है, BEFIA INBEF है, तो एंड NOBO प्रपोजल्स टू गो ऑन स्ट्राइक ऑन 30th एंड 31st जनवरी को दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइक कॉल डिक्लेयर करी गई है 2023 ऑन द फॉलोइंग इश्यूज़। क्या क्या मेजर इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग, ये सब यहाँ पे इन्होंने टॉप पे डाला है बिकॉज ये टॉप पे है ही आफ्टर अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ द रेसिडुअल इश्यूज़। उसके बाद है एडिकेट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर्स टू इंश्योर बेटर कस्टमर सर्विस, स्क्रैपिंग न्यू पेंशन स्कीम एंड रिस्टोर दी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS बिकॉज NPS आपको पता ही है यहाँ पे काफ़ी रिजल्ट्स आने लग गए हैं बिकॉज जो न्यू पेंशन स्कीम में दोस्तों रिटायरमेंट शुरू हो गई हैं उनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें पेंशन दोस्तों नाम आते रही ऑलमोस्ट। सो इमीडिएट कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशंस ऑन चार्टर ऑफ डिमांड फॉर बेज रिवीजन मिस्टर संजीव के बांदलिश जो कन्वीनर हैं उनकी तरफ से। उसके बाद ये आगे इंक्लूज में इन्होंने क्या क्या करा है, डिटेल्स ऑफ एजुटेशनल प्रोग्राम, स्टेटमेंट ऑफ द केस। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कॉपी उन्होंने रेफर करी है टू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट इज DFS MD CEO ऑफ ऑल बैंक्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव IBA मुंबई। तो यहाँ पे आप देखें 14 जनवरी 2023 सर्विंग स्ट्राइक नोटिस ऑन IBA और 16 को डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स रहेंगे, 20th को जनवरी को डेमोन्स्ट्रेशन एट ऑल सेंटर्स, 24th को बैच बियरिंग एंड 25th को डेमोन्स्ट्रेशन एट ऑल सेंटर्स, 27th को प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एट ऑल सेंटर्स, 30th एंड 31st को दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया स्ट्राइक की कॉल फाइनल में लास्ट में दे दी है इन लोगों ने। और स्टेटमेंट ऑफ द केस आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे 20th दोस्तों ये मैटर चल रहा है, 11 नवंबर को बेस सेटलमेंट साइन हुई, उसके बाद 10 दिसंबर को मिनट्स ऑफ द रेसिडुअल इशू साइंड हुए विद वर्कमैन यूनियन। उसके बाद आप देख सकते हैं लेटर पे लेटर अभी 18 फरवरी को भी लेटर हुआ है। तो ऐसे लेटर्स दोस्तों चल रहे हैं, अभी 12 जनवरी को हाल ही में फिर से लेटर है। तो यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन मीटिंग डिसाइड्स टू रिवाइव द एजिटेशन। तो यहाँ पे ये लोग एजुटेशन को रिवाइव करने की वार्तालाप कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग ऑल सैटरडे एंड संडेज टू बी बैंक हॉलीडेज। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा सर्कुलर है। तो नेक्स्ट आप पॉइंट वाइज जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे स्टार्टिंग में, पेंशन अपडेशन, 5 डे बैंकिंग, स्क्रैपिंग ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, उनको अब इन्होंने डिटेल्ड वर्जन में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है इस सर्कुलर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ऑल सैटरडे एंड संडेज टू बी बैंक हॉलीडेज जैसा कि आपको पता है। तो उसके बाद अपडेशन ऑफ पेंशन
पेंशन स्कीम इन बैंक्स 1993 में दोस्तों स्टार्ट हुई है, वाइल वेज रिवीजन हैस्ट वो कब कब हुई है 87 में, 92 में, 97, 2002, 7, 12, 17 for service employees and officers under the bypass settlement. So there has been no revision in pension drawn by the pensioners from 1986. Hence, this has been a very important demand of United Forum of Banking Unions. Even during the last wage revision negotiations, this was important. उसके बाद नेक्स्ट है मिनट्स विद वर्कमैन यूनियन डेटेड 10th of December 2020. So it is appreciated that the updation of pension and periodical revision in pension is a genuine aspiration of the retired employees. So IBA is quite sympathetic to the issue. So especially revision in pension for those who have retired under earlier settlement period when the emoluments were relatively lesser than at the present. So आपको पता ही है अभी हाल ही में जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन दोस्तों बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू जो रिटायर हुए हैं 2005, 6, 7 में. तो उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दैट इज़ दे हैव टेकन द पॉइंट रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ द रेसिडुअल इशूज़ दोस्तों आपको पता है जो लास्ट 11th बाई पार्ट सेटलमेंट हुई है उसमें जो इश्यूज़ बचे हैं उन्हें रेसिडुअल इश्यूज़ बता के उनको सेटल करना है. उनमें से भी आपको पता है यहाँ पे मीटिंग ही दोस्तों हो रही है. नेक्स्ट इज़ एडिकेट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर्स. आपको पता है रिक्रूटमेंट दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट है ही नहीं. अभी हाल ही में जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसमें पता चलता है भी जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों में 50-50% वर्किंग स्ट्रेंथ इक्वल हो गई है. एक टाइम था when पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा वर्किंग स्ट्रेंथ थी इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर. Next is scrapping of NPA for the post-April 2010 employees and officer and implement of the old pension scheme. आपको पता ही है जो पेंशन अभी रिटायर हो रही हैं उनकी पेंशन दोस्तों बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द जो ओल्ड पेंशन स्कीम रही है. तो उसमें भी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस करा है. द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी नेशनल पेंशन स्कीम हैज़ बीन introduced and implemented for employees and officers who have joined the bank with effecting from April 2010. Thus, those who have joined the bank in the last more than 1 decade are governed by the new pension scheme as against deferred benefit index linked pension scheme, which is applicable to all other employees and officers prior to April 2010. So pension is an important social security scheme available to employees in their post retirement life. So in the context of the continued trend of high inflation and unabated price rise, pension which is not linked to inflation and price rise is a huge disadvantage at old age. So as per our experience in the last 1 decade, the return on DC pension scheme is fluctuating according to market conditions, which is a purely speculative, unpredictable and inconsistent. So hence this is a genuine and justified जो हमारी यहाँ पे नीड है. उसके बाद नेक्स्ट जो है इमीडिएट कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशंस ऑन चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर वेज रिवीजन. तो यहाँ पे आपको पता द प्रीवियस सेटलमेंट जॉइंट नोट साइंड ऑन 11th of November 2020 was covering the period from November 17 to October 2022. हैंस रिवीजन जो दोस्तों है वो ड्यू हो चुकी है फ्रॉम द 1st of January. उसकी जो तैयारियाँ हैं वो थोड़ा सा उसमें तेज हो जाएं. So दोस्तों this was the big update and the important circular that is being released by United Forum of Banking Union. So that's all for this session and please put a small like under a video. So till then stay tuned to the channel and take care all.